हाय, वेलकम टू द सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग एपिसोड 17। यह हमारा सेकेंड पार्ट है ऑफ फंक्शंस। हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में देख लिया है फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक ऑन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आप आई बटन पे भी चेक कर सकते हैं। ये एक हमारा सीरीज चल रही है जो कि हमारा 17 एपिसोड का पार्ट 2 है। तो अगर आपने पहले के एपिसोड्स भी नहीं देखे होंगे सो I request you to go and please check those videos, which is very helpful for these continuation videos as well. So let's get started with our today's video. Head over to Remix. तो ये हमारा Remix एडिटर है। ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बेसिक सा ड्राफ्ट क्रिएट करके रखा है विच हैज़ दी प्योर एंड व्यू फंक्शंस। तो आज हम क्या देखने वाले हैं इसमें? हम देखने वाले हैं प्योर एंड व्यू। प्योर एंड व्यू के साथ में हम देखेंगे फंक्शन विजिबिलिटी एज वेल। तो एक बार देख लेते हैं हमने पिछली इस वीडियो में क्या देखा था। हमने पिछली वीडियो में देखा था फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, विजिबिलिटी को सिर्फ टच किया था एंड देन रिटर्न स्टेटमेंट कैसे लिखता है, व्हाट इज अ बॉडी। हमने ज़्यादा फोकस किया था पैरामीटर्स पे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेटिंग पैरामीटर्स इनटू फंक्शन एंड उसके रिटर्न स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। इसका कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब लिंक रेपो है, उसमें कोड आपको मिल जाएगा। हर एक एपिसोड का उसी पर्टिकुलर रेपो में कोड है, तो सिंपली यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर रिपोजिटरी एंड चेक द कोड। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं फंक्शन विजिबिलिटी के ऊपर। फंक्शन विजिबिलिटी कितने टाइप की है? पब्लिक, प्राइवेट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, आज की वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे पब्लिक को एंड प्राइवेट को। पब्लिक विजिबिलिटी एंड प्राइवेट विजिबिलिटी। एनी कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट कैन कॉल। सिंपल। पब्लिक मतलब जो सबके लिए अवेलेबल है, ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन जो कोई भी कॉल कर सकता है, वो हो गया मेरा पब्लिक फंक्शन। प्राइवेट फंक्शन मतलब क्या हो गया? ओनली इनसाइड द कॉन्ट्रैक्ट दैट डिफाइंस द फंक्शन। मतलब जो मेरा ये मान के चलो ये मेरा फंक्शन पार्ट 2 मैंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो प्राइवेट फंक्शन ऐसा रहेगा जो इसी के पर्टिकुलर फंक्शंस, लेट्स से आई हैव फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2, मैंने फंक्शन 1 को प्राइवेट किया है तो फंक्शन 2 ही उसको कॉल कर सकता है। आउटसाइड दिस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नो वन कैन कॉल दैट फंक्शन। मतलब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाहर, मेरे फंक्शन पार्ट 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाहर कोई भी दूसरे उस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल नहीं कर सकते। ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? प्राइवेट। प्राइवेट विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एक फंक्शन होता है विजिबिलिटी एंड एक्सटर्नल। इसके लिए इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आना जरूरी है। तो इनहेरिटेंस को जब हम टच करेंगे उसके बाद में इंटरनल एक्सटर्नल को भी डिटेल में जानेंगे। बट फॉर ओके, सो फॉर नाउ वी कैन कंसिडर दिस लाइक इंटरनल मतलब ऐसे फंक्शंस है जो कि सिर्फ विद इन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल होते हैं, बट विच इज सिमिलर टू प्राइवेट। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड इंटरनल, वो हम इनहेरिटेंस कंसेप्ट जब समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और एक्सटर्नल मतलब ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही कॉल कर सकते हैं, उसको हम विद इन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो वी कैन नॉट कॉल दैट फंक्शंस। तो ऐसे फंक्शंस जो रहेंगे वो हमारे एक्सटर्नल फंक्शंस रहेंगे, तो उसको भी हम डिटेल में समझेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। तो अभी हमारा टारगेट है पब्लिक एंड प्राइवेट समझने का। एंड यस फॉर श्योर, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यहाँ पे प्योर एंड व्यू के कंसेप्ट को क्लियर करना इन दिस पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस। तो एक फंक्शन लिखते हैं हम। लेट्स राइट अ फंक्शन। अभी फंक्शन का सिंटैक्स इज प्रीटी मच क्लियर फॉर अस। फंक्शन, फंक्शन नेम, लेट्स से मैं इसको व्यू फंक्शन देता हूँ। व्यू फंक्शन, व्यू फंक्शन लिखता हूँ इसको। एंड यहाँ पे मैं व्यू फंक्शन दिया। हमारे यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर क्या आएगा? पैरामीटर्स। यहाँ पे हमें देनी पड़ती है विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी क्या होती है? दो है, पब्लिक है या फिर प्राइवेट है। तो फॉर नाउ मेक इट एज पब्लिक। पब्लिक आता है, फिर यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं कुछ। तो रिटर्न का कीवर्ड हमें पता है, RETURNS। रिटर्न लिखना होता है हमें यहाँ पे, रिटर्न, एंड देन वी विल सिंपली रिटर्न द इवेंट। तो सिंपल एक फंक्शन लिखेंगे एडिशन का। तो यहाँ पे एडिशन क्या करते हैं? लेट्स टेक अ स्टेट uint one integer from user, so let's call it x. Okay, and we are returning the result. तो यहाँ पे रिटर्न क्या करता हूँ मैं? यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे रिटर्न स्टेट
यहाँ पे मैंने एक स्टेट वेरिएबल डिफाइन किया है, यू कैन सी पब्लिक एक स्टेट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने 1 दिया है, मेक इट एज 10, और मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा स्टेट वेरिएबल प्लस मेरा जो x, जो कि मैं ले रहा हूँ फ्रॉम यूजर। तो नाउ यू कैन सी ये मैंने क्या लिया है, स्टेट वेरिएबल ऐड किया है यहाँ पे, और एक यूजर से वेरिएबल लूंगा। तो यहाँ पे मुझे एक वार्निंग मिल रही है, तो वार्निंग को पढ़ते हैं थोड़ा सा। फंक्शन स्टेट म्यूटेबिलिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू व्यू। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्यू पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई कॉलिंग नहीं हो रही, एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल हम स्टेट वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। तो वी कैन मेक इट एज व्यू, सॉरी व्यू। तो व्यू लगाने से क्या डिफरेंस होगा, व्यू लगाने से फंक्शन को या फिर हम ये बोल सकते हैं इसकी ईवीएम मशीन को, इथेरियम मशीन को ये पता चलता है कि इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन वी आर प्रॉमिसिंग दैट नॉट अलाउड टू मॉडिफाई द स्टेट। मतलब जब व्यू फंक्शन होता है वो मॉडिफाई नहीं कर पाते स्टेट को, ठीक है, नॉट अलाउड टू मॉडिफाई द स्टेट। मतलब ये जो मेरा स्टेट है, इस पर्टिकुलर स्टेट को मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इस पर्टिकुलर स्टेट वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, रिटर्न के पहले मैं कुछ स्टेट वेरिएबल को मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ, स्टेट वेरिएबल को मैं मान के चलो प्लस प्लस करता हूँ। तो नाउ यू कैन सी मुझे यहाँ पे एक एरर मिल रहा है, फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज व्यू बिकॉज दिस एक्सप्रेशन पोटेंशियली मॉडिफाइज द स्टेट। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेट को चेंज कर रहा हूं, अगर उसकी वैल्यूज चेंज हो रही है, तो इसको मैं व्यू नहीं लिख सकता। अगर मैं इसको व्यू हटा दूंगा तो एरर चले जाएगा। मेक सेंस। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल स्टेट में रहेगा, बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे स्टेट वेरिएबल को अपडेट ही नहीं करना है, मुझे एज इट इज चाहिए उसको। मतलब सिंपली आई वांट टू यूज दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। अगर ऐसा कोई भी हमारे पास में सिनेरियो आता है कि बस हम स्टेट वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं, उसको अपडेट नहीं कर रहे, उसकी वैल्यू वही रहेगी जो ऑलरेडी है, उसकी वैल्यू को अगर हम अपडेट नहीं कर रहे हैं और वी आर यूजिंग सम अदर पैरामीटर्स टू डू आवर ऑपरेशंस, तो उस पर्टिकुलर केस में वो क्या कंसिडर किया जाएगा, एज अ व्यू। ये हो गया मेरा व्यू फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने व्यू लिख दिया। इसको हम कॉलिंग देखेंगे कैसे कॉल करना है एंड व्हाट इज द थिंग। और मेक यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि ये क्या मेरा पब्लिक फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन लिखते हैं प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन में मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, लेट्स से यूइंट ए, सॉरी यूइंट ए कॉमा यूइंट बी। ठीक है, यूइंट ए यूइंट बी आगे इसको मैं करता हूँ प्राइवेट फॉर टाइम बिंग। आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट इज लाइक डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, वो कैसे दिखते हैं जब हम उसको डिप्लॉय करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट, एंड इसको रिटर्न्स करते हैं यूनिट वैल्यू रिटर्न करेंगे हम। सेम इस पे भी यहाँ पे भी हम सिंपल एडिशन का ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस फंक्शन एंड द अबव फंक्शन इज, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपल जो यूजर से पैरामीटर ले रहे हैं उन्हीं का ही एडिशन परफॉर्म करूंगा। यहाँ पे आई वोंट इवन कॉल दी स्टेट वेरिएबल। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने स्टेट वेरिएबल को भी कॉल नहीं किया है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्यू फंक्शन एंड प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन में मैं यहाँ पे वार्निंग क्या मिल रहा है मुझे, फंक्शन स्टेट म्यूटेबिलिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्योर, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है, आई एम नॉट इवन कॉलिंग द स्टेट वेरिएबल ऑल्सो। क्योंकि मेरा जो स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल में क्या है, जो ब्लॉकचेन में स्टोर होती है हमारी वैल्यू, करेक्ट, उसको भी मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे सिर्फ रन टाइम वैल्यूज मिल रही है मुझे, जो पैरामीटर्स के थ्रू मैं ले रहा हूँ। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, प्योर कर सकता हूँ। ठीक है, इसको प्योर करने से मेरी वार्निंग चली गई। ओके, अगर यहाँ पे मैं स्टेट वेरिएबल लेता हूँ, लेट्स से अभी मैं यहाँ पे स्टेट वेरिएबल को यूज करने की कोशिश करता हूँ, स्टेट वेरिएबल लेट्स से प्लस प्लस सेम चीज, तो अगेन मुझे यहाँ पे वार्निंग मिलेगी। यहाँ पे इट इज नॉट अबाउट वार्निंग, इट्स एरर, कैन नॉट डिक्लेयर एज प्योर बिकॉज दिस एक्सप्रेशन पोटेंशियली मॉडिफाइज द स्टेट। ठीक है, यहाँ पे मैं प्योर नहीं डिक्लेयर कर सकता हूँ इसको, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है। ठीक, ये भी इवन आई कैन नॉट यूज इज ऑल्सो, क्योंकि अगर मैं इसको यूज करूंगा तो यहाँ पे भी दिख रहा है फंक्शन डिक्लेयर एज प्योर,
pure, but this expressions potentially reads from the environment or state and thus requires view. You can see कितना सही है कंपाइलर, हमें अच्छे से एरर डिफाइन भी कर रहा है और बता भी रहा है कि यहाँ पे अगर आपको स्टेट वेरिएबल को यूज करना होगा, सो यू कैन नॉट इवन डिफाइन दिस फंक्शन एज प्योर, यहाँ पे आपको व्यू यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरा ऐसा कोई यूज केस आता है कि मुझे यहाँ पे स्टेट वेरिएबल की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है, मतलब आई एम नॉट यूजिंग at all state variable in my function, I am simply using parameters or other different simple logic to perform my operations and return the value, तो ऐसे पर्टिकुलर यूज केस में वी कैन डिफाइन प्योर। अभी यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि प्योर एंड व्यू की जरूरत क्या है, व्हाट इज नीड। ये तो समझ में आ गया कि मॉडिफाई नहीं कर रहे स्टेट और कब मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, बट व्हाट इज अ मेन रिक्वायरमेंट। मेन रिक्वायरमेंट ये है कि हम एक्चुअली ईवीएम मशीन को बता रहे हैं व्यू और प्योर फंक्शन को ऐड करके, यहाँ पे कीवर्ड्स को ऐड करके, कि इसको कम गैस लो भाई, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी ही इसके जो चेक्स परफॉर्म करेंगे, हर एक फंक्शन में क्या है ना, ऑपकोड्स जनरेट होते हैं और ऑपकोड्स में हर एक चीज चेक करता है कि क्या क्या उसने ऐड किया, क्या स्टेट वेरिएबल रीड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। प्योर और व्यू लगाने देने से स्टार्टिंग में ये पता चलता है कि प्योर, जब मेरा कंपाइलर चेक करेगा यहाँ पे प्योर फंक्शन है, प्योर कीवर्ड इस पर्टिकुलर फंक्शन में, तो उसको पता चल जाएगा कि इसमें इसने इसके अंदर स्टेट वेरिएबल्स को यूज ही नहीं किया है, तो जो स्टेट वेरिएबल्स को चेकिंग करने का लॉजिक है वो ऑलरेडी ड्रॉप हो जाएगा और मेरी इससे क्या होगा, गैस वैल्यू जो है वो भी कम हो जाएगी। सो व्यू और प्योर यूज करना इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, एज मच एज पॉसिबल, जहाँ पे भी रिक्वायर्ड हो, तो उससे गैस वैल्यूज क्या होती है हमारी, कम हो जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स हेड टूवर्ड्स एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के ऊपर जाते हैं हम। फंक्शन पार्ट टू, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम मेरा फंक्शन पार्ट टू है, यस। डिप्लॉय करते हैं इसको, डिप्लॉय किया, इंस्टेंस मिल गया मुझे। अभी देखो यहाँ पे मुझे सिर्फ स्टेट वेरिएबल, जो मेरी स्टेट वेरिएबल वैल्यू थी वो मिला है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू 10 है, एंड व्यू फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे मुझे। आई कैन सी द व्यू फंक्शन जो कि पब्लिक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस है वहाँ पे मुझे प्योर फंक्शन का इंस्टेंस नहीं मिला, क्योंकि वो क्या है, प्राइवेट है। ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट है इसलिए मुझे इंस्टेंस नहीं मिला उसका। विद इन द फंक्शंस कैन ओनली प्योर फंक्शन कैन गेट कॉल्ड, मतलब प्राइवेट फंक्शन कॉल कर सकते हैं विद इन द फंक्शंस। विद इन द फंक्शंस का मतलब कि लेट्स से आई हैव वन अनदर फंक्शन, इसका मैं नाम लेता हूँ हेल्पर। हेल्पर फंक्शन में कॉल ले रहा हूँ, सिंपल कॉल प्योर फंक्शन। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्योर फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, प्योर फंक्शन, और यहाँ पे मैं वैल्यू क्या करूँगा, ए एंड बी की वैल्यू मैं यहाँ पे पास करूँगा एज लेट्स से 10 एंड 20 हार्ड कोड वैल्यू, और इसको मैं करूँगा पब्लिक। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा, तो रिजल्ट को स्टोर करेंगे, लेट्स से यूइंट ए करता हूँ मैं इसके रिजल्ट को, एंड देन सिंपली रिटर्न द रिजल्ट ऑफ दिस, रिटर्न ए। ठीक है, ये रिटर्न हो गया, तो यहाँ पे मुझे रिटर्न्स भी देना पड़ेगा। रिटर्न्स क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न्स इंटीजर को रिटर्न कर रहे हैं, यूइंट को रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई स्टेट वेरिएबल को यूज नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक इसको हम रिस्ट्रिक्टेड टू प्योर कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टेट वेरिएबल को ही नहीं यूज कर रहे हैं, सिंपल हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। मिक्स, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी प्योर का देखो कितना सही तरीके से यूज हो रहा है। यहाँ पे दूसरा फंक्शन है मेरे पास में, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शन है, उस फंक्शन का मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है, रिजल्ट को मैं स्टोर भी कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट यूजिंग द स्टेट वेरिएबल, करेक्ट। तो इस ऐसे सिनेरियो में भी हम क्या यूज कर सकते हैं, प्योर यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स रीडिप्लॉय आवर कॉन्ट्रैक्ट, डिलीटिंग द इंस्टेंस, डिप्लॉइंग इट अगेन। तो मुझे अभी तीन इंस्टेंस मिल रहा है, हेल्पर का मिला एक कॉल करने के लिए विच इज प्योर, स्टेट वेरिएबल जिसकी 10 वैल्यू है, एंड फंक्शन व्यू फंक्शन जिसके अंदर मुझे पैरामीटर पास करना है। तो लेट्स गो विद द व्यू फंक्शन, मैं यहाँ पे पास करता हूँ लेट्स से 12, और मेरी ऑलरेडी वैल्यू क्या है 10, सो सिंपल आई विल गेट रिजल्ट एज 22, 10 प्लस 12 इज 22, करेक्ट। तो ये तो फंक्शन सिंपल एडिशन है, बट उसको व्यू रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि उस पर स्टेट वेरिएबल यूज हो रहा है। नाउ स्टेट वेरिएबल की वैल्यू हमने अपडेट नहीं किया तो वो सेम ही रहेगा। हेल्पर को कॉल करते हैं अभी, हेल्पर को कॉल करने से 10 प्लस 20 आई वुड गेट 30,
10+10 20। तो यहाँ पे देखो ये प्राइवेट फंक्शन है, तो मैंने हेल्पर के हेल्प से क्या किया, प्योर फंक्शन को कॉल किया, क्योंकि मुझे प्योर फंक्शन का जो इंस्टेंस है यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो क्या है, वो प्राइवेट फंक्शन है। बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद इन, मतलब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर के जो दूसरे फंक्शंस है, वो अपने ब्रदर बोल सकते हैं इसको, या अपने पीयर पीयर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। ये सब क्या एक दूसरे के पीयर्स है, करेक्ट, क्योंकि वो एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लाई करते हैं। सो वो एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, डजेंट मैटर इट इज पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, ओके देन नाउ आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट, कुछ भी लगता है कि ये कंसेप्ट मुझे नहीं समझ में आया, तो फील फ्री टू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। कमेंट करो उस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन। वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। एंड स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून। जय हिंद।